नीला आसमान जो हमारी धरती का मुकुट है, उसकी रक्षा करती है ओजोन की एक पतली परत जो धरती से लगभग 10 से 40 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में फैली हुई है। यही हमारी पृथ्वी की अदृश्य ढाल है। ये ढाल हमें सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। लेकिन जैसे जैसे विकास ने अपने पंख फैलाए, जीवन को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए हमने रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग यानी आरएसी सिस्टम्स का आविष्कार किया। जहां एक ओर ये हमें सुविधा प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर इनमें इस्तेमाल होने वाली ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस पृथ्वी की रक्षक ओजोन को सीधा नुकसान पहुंचाती हैं। यही कारण था कि दुनिया के देशों ने मिलकर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत एक समझौता किया, जिसका मकसद निर्धारित समय सीमा में ओजोन डिप्लीटिंग गैसों के उपयोग को खत्म करना और पर्यावरण के लिए सुरक्षित तकनीक अपनाना है। भारत इस वैश्विक प्रयास का सक्रिय भागीदार है और अब तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा निर्धारित सारे लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसके अंतर्गत 1 जनवरी 2025 से प्रभावी कोई भी नए निर्मित उपकरणों में HCFCs उपयोग नहीं होंगे। यही नहीं, भारत ने HCFCs के उत्पादन और उपभोग में 67.5% कमी हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। आरएसी उपकरणों का प्रॉपर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करने के लिए एक ऐसे स्किल्ड टास्क फोर्स की जरूरत है जिससे ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस के लीकेज को कम करने में मदद मिलेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के सहयोग से देश भर के 120 ITI को 5 आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे ITI स्टूडेंट्स को लो GWP रेफ्रिजरेंट्स का उपयोग, एनर्जी एफिशिएंसी और गुड सर्विसिंग प्रैक्टिसेस की ट्रेनिंग दी जा सकेगी। उपकरणों पर अभ्यास करके छात्र इस क्षेत्र की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकेंगे। आइए जानते हैं इन 5 उपकरणों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक रेफ्रिजरेशन और इलेक्ट्रिकल यूनिट की। ये यूनिट छात्रों को कूलिंग की पूरी प्रक्रिया समझाती है। कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन डिवाइस और इवेपोरेटर जैसे 4 मुख्य हिस्सों पर काम करके छात्र सीखते हैं कि गैस कैसे घूमती है और टेम्परेचर कैसे नियंत्रित होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के हिस्से जैसे प्रेशर स्विच, थर्मोस्टैट, टाइमर और सर्किट ब्रेकर भी इसमें शामिल हैं। इससे छात्र सिस्टम की कार्यक्षमता, COP निकालना और खराबियों को पहचानना सीखते हैं। स्प्लिट AC ट्रेनिंग यूनिट, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। ये यूनिट छात्रों को आधुनिक इन्वर्टर आधारित AC सिस्टम की ट्रेनिंग देती है। वे कंप्रेसर, इंडोर और आउटडोर यूनिट, रेफ्रिजरेंट सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम के बारे में सीखते हैं। इसमें फॉल्ट सिमुलेशन की सुविधा है, जिससे छात्र खराबी ढूंढकर सुधारना सीखते हैं। इससे उन्हें इंस्टॉलेशन, सर्विसिंग और ट्रबल शूटिंग में असली अनुभव मिलता है। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन यूनिट। ये यूनिट बड़ी दुकानों, रेस्टोरेंट और सुपरमार्केट में इस्तेमाल होने वाले फ्रिज और कूलिंग सिस्टम की ट्रेनिंग देती है। छात्र यहां रेफ्रिजरेशन साइकिल को समझते हैं, कंपोनेंट्स की पहचान करते हैं और सामान्य खराबियों को ठीक करना सीखते हैं। सिस्टम में पाइप ब्लॉकेज, थर्मोस्टैट फेलियर जैसी खराबियों का अभ्यास कराया जाता है। इंडस्ट्रियल मल्टी कंप्रेसर रैक सिस्टम। ये यूनिट बड़े मॉल, वेयरहाउस और फैक्ट्रियों में लगने वाले जटिल रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर आधारित है। इसमें कई कंप्रेसर एक साथ काम करते हैं। इससे छात्र सीखते हैं कि कैसे अलग अलग तापमान की जरूरतें पूरी की जाती हैं और कैसे एक कंप्रेसर में खराबी आने पर सिस्टम को चलाए रखा जाता है। AC ट्रेनिंग यूनिट फ्रेम। इस फ्रेम पर छात्र ड्रिलिंग और AC इंस्टॉलेशन की प्रैक्टिस कर कुशल बनते हैं। आज ITI की ये ट्रेनिंग युवाओं को हुनर देती है और आत्मविश्वास देती है। हर प्रशिक्षित छात्र केवल एक प्रोफेशनल नहीं होता, बल्कि धरती और ओजोन का रक्षक भी बनता है। वे ऊर्जा बचाते हैं, सुरक्षित तकनीक अपनाते हैं और ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट रखने में योगदान देते हैं। ओजोन सुरक्षा धरती की सुरक्षा है और ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
सिर्फ नई टेक्नोलॉजी अपनाना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से संभालना असली जिम्मेदारी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शन में रेफ्रिजरेंट्स के सुरक्षित उपयोग और पर्यावरण नियमों के पालन से हम मिलकर एक संतुलित और सुरक्षित भविष्य की नींव रख रहे हैं।